गौरी एक छोटे से घर में अपनी माँ के साथ रहती थी। गौरी का घर इतना छोटा था कि उनके घर में एक रसोई भी नहीं थी और गौरी बेचारी यही सोचती थी। गौरी का यही सपना था कि उसकी एक ऐसी रसोई हो जिसमें सब सामान मौजूद हो। एक दिन ऐसे ही गौरी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही थी। तभी खाना बनाते बनाते गौरी एक गहरी सोच में डूब जाती है। पता नहीं मेरा ससुराल कैसा होगा। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरा ससुराल में मुझे बहुत अच्छी रसोई मिले ताकि मुझे मिट्टी के चूल्हे पर खाना ना बनाना पड़े। वो सोच ही रही थी, तभी थोड़ी देर में गौरी की माँ जंगल से लकड़ी लेकर घर आ जाती है। गौरी को गहरी सोच में डूबे हुए देखकर कहती है, गौरी बेटा, इतनी गहरी सोच में क्या सोच रही है? देख तो सारी सब्जी जल गई। क्या सब्जी जल गई? अरे बेटा, मैं तो मजाक कर रही हूँ। पर तू ये बता, इतनी गहरी सोच में बैठकर तू ये क्या सोच रही है? नहीं माँ, कुछ नहीं। तू अपनी माँ को कुछ नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुझे कुछ बताने वाली हूँ। तेरी मौसी ने सागर नाम के एक लड़के से तेरे रिश्ते की बात की है। मैं सोच रही हूँ कि इसी साल तेरे हाथ पीले कर दूँ। उनके पूरे परिवार को तुम बहुत पसंद हो। क्योंकि गौरी और उसकी माँ दोनों बहुत गरीब थे। उनकी इतनी हैसियत नहीं थी कि वो दहेज में कुछ ज़्यादा कुछ दे सके। इसीलिए गौरी की माँ एक मिडिल क्लास फैमिली में ही उसकी शादी करा देती है। गौरी जब अपने ससुराल आती है तो अपने ससुराल को देखकर बहुत दुख होता है। हे भगवान, पता नहीं किस्मत में मेरे भगवान ने क्या लिखा है। मैं तो जैसे अपने घर में गरीब थी वैसे ही अपने ससुराल में भी गरीब हूँ। लेकिन यहाँ एक बात तो अच्छी है, कम से कम छोटा ही सही लेकिन किचन तो है। मगर मैं तो चाहती थी कि मेरा एक अपना ही किचन हो, बड़ा किचन जिसमें सारी जरूरत के सामान मिल जाए। अब कर भी क्या सकती थी, गौरी ने अपने हालातों से समझौता कर लिया। वहीं दूसरी तरफ उसकी जेठानी सोनम, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। और वैसे भी जब से गौरी घर में आई थी सब गौरी की ही तारीफ किए जा रहे थे। अभी तो इस गौरी को घर में आए हुए 2 ही दिन हुए हैं और सबने इसको अपने सर पे चढ़ा लिया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी तो घर में कोई इज्जत ही नहीं रहेगी और मुझे अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए गौरी को सबकी नजरों में गिराना होगा। सोनम गौरी को सबकी नज़रों में गिराने के लिए तरह तरह के प्लान बनाने लगी। ऐसे ही एक दिन गौरी रसोई में खाना बना रही थी। जैसे ही शाम का समय, रात का समय, खाना खाने का समय आया, जैसे ही उसकी सास ने पहला निवाला मुंह में डाला, वो गुस्से से लाल हो गई। गौरी बहू, तेरी माँ ने तुझे खाना बनाना नहीं सिखाया क्या? क्या हुआ माँ जी, मुझसे कुछ गलती हो गई है क्या? ये तो मुझे नहीं पता कि तुझसे गलती हुई है या तूने जानबूझकर ऐसा किया है। तूने एक समय का खाना हमारा बर्बाद कर दिया है। हम इतने अमीर नहीं हैं जो इतना सारा खाना बर्बाद कर दे। तूने नमक की जगह खाने में चीनी डाल दिया है। माँ जी, अभी गौरी को आए हुए 2 ही तो दिन हुए हैं और तुम सबने इसको अपने सर पे चढ़ा लिया है। अब सर पे चढ़ी है तुम्हारी छोटी बहू तो कुछ ना कुछ तो गलत करेगी ही ना। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे अच्छे से याद है, मैंने खाने में बराबर नमक डाला था। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि खाने में नमक की जगह चीनी कैसे आ गई। देवरानी जी, कोई भी चोर ये थोड़ी बोलेगा कि मैंने चोरी की है। अब तुम ये थोड़ी बोलोगी कि हाँ तुमने ही गलती की है। बड़ी बहू, अभी मैं यहाँ पर हूँ, इसीलिए तुम्हें छोटी बहू को कुछ भी सुनाने का कोई हक नहीं है। और छोटी बहू, आज तो मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ, लेकिन आगे से अगर ऐसी गलती की तो बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगी। तुमने एक समय का खाना बर्बाद कर दिया है और हम इतने अमीर नहीं हैं कि रोज रोज खाने को वेस्ट करते रहें। इस तरह से सास गौरी को सुनाकर वहाँ से चली जाती है और बेचारी गौरी यही सोचती रह जाती है कि पता नहीं नमक की जगह खाने में चीनी कैसे आ गई। लेकिन फिर भी गौरी सारी बातों को भुलाकर अगले दिन फिर जब खाना बना रही होती है, उसी वक्त सोनम रसोई में आती है और उसके खाने में बहुत सारी नमक मिर्च भर देती है। माँ जी, आज तो मैंने खाना बनाकर पहले खुद ही टेस्ट किया है। आज खाने में कोई भी कमी नहीं है, बहुत अच्छा है।
फिर तो अच्छी बात है गौरी बहू। इस बार जैसे ही सास मुंह में निवाला डालती है उसका मुंह बिल्कुल जल जाता है और सास का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। गौरी बहू, आज तो तुमने हद ही कर दी। तुमने ठान लिया है कि तुम्हें हमारे घर को बर्बाद करना है। अगर ऐसा ही खाना हम रोज रोज खाते रहे तो जल्दी ही हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे हम। पर माँ जी, आज तो खाना बिल्कुल सही बना है। अगर खाना सही बना है तो मैं तुम्हें सजा देती हूँ कि आज का सारा खाना तुम अकेले ही खाओगी। सास उसको डांटकर अपने कमरे में चली जाती है और सोनम भी मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। लेकिन गौरी को अब भी समझ नहीं आता कि आखिर उसकी सास ने उस पर इतना गुस्सा क्यों किया, इतना क्यों भड़क गई। जैसे ही गौरी पहला निवाला मुंह में देती है उसे पता चल जाता है कि उसकी सास ने उसके ऊपर इतना गुस्सा। खाने में तो नमक और मसाला भरा पड़ा है। मैंने तो आज खाना टेस्ट किया था, खाना तो बिल्कुल ठीक था। इतना सारा नमक कहाँ से आ गया? जहाँ गौरी ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि खाना खराब कैसे हुआ, वहीं दूसरी तरफ सोनम मन ही मन खुश हो रही थी। बस एक दिन और फिर मेरी प्यारी देवरानी घर से बाहर और मैं फिर से इस घर की प्यारी बहू बन जाऊंगी। जहाँ सोनम मन ही मन बहुत खुश हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ गौरी बेचारी बहुत परेशान थी और वो घर से बाहर निकलकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। हे भगवान, ये तो मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो माँ जी मुझे घर से बाहर निकाल देगी। गौरी भगवान को दोष दे ही रही थी कि तभी वहाँ से एक बाबा गुजर रहे होते हैं जो कि गौरी की सारी बातें सुन लेते हैं। भगवान कभी कुछ गलत नहीं करता। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है और तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। ये रख लो और इसे जाकर अपनी पूरी रसोई में छिड़क देना। तुम जो भी खाना बनाओगी वो स्वादिष्ट ही बनेगा और तुम्हारे साथ जिसने ये नीच हरकत की है उसे उसकी करने की सजा मिल जाएगी। अब गौरी बहुत खुश होती है और गौरी उस राख को अपनी रसोई में छिड़क देती है, जिससे उसकी रसोई बहुत बड़ी और सुंदर बन जाती है, जैसी कि गौरी को चाहिए थी। लेकिन ये सब कुछ गौरी ही देख पाती है और फिर बहुत प्यार से वो अपने परिवार वालों के लिए खाना बनाती है। खाना बनाकर जैसे ही वो सबको बुलाने जाती है, तभी सोनम आकर उसके खाने में मिट्टी और तेल वगैरह भर देती है। अब आएगा मजा जब गौरी को सासू माँ घर से बाहर निकालेगी। ऐसा सोचकर सोनम रसोई से बाहर चली जाती है और शाम के समय जैसे ही गौरी खाना परोसती है, सास मुंह में पहला निवाला डालते ही बहू की तारीफों के पुल बांध देती है। बहू, आज तो तुमने दिल खुश कर दिया। बहुत अच्छा खाना बनाया है। माँ जी, आज आपको मेरे हाथों का खाना अच्छा लगा, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। माँ जी, मुझे माफ़ कर देना। पिछले दिनों से मेरे साथ बहुत सारी गलतियाँ हो रही थी। ये सब देखकर सोनम को कुछ हजम नहीं होता। वो खाने को टेस्ट करती है। छी छी, ये कोई खाना है? बड़ी बहू, ये क्या तरीका है? इस तरह बोलकर तुम खाने का अपमान कर रही हो। तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे कि आज गौरी ने बहुत बुरा खाना बनाया है। आज गौरी ने बहुत अच्छा खाना बनाया है। मगर माँ जी, खाना तो गंदा ही है। मुझसे नहीं खाया जाएगा ये खाना। मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम्हें ये खाना कैसे पसंद आ गया। मैं खाने का और अपमान नहीं सह सकती। अगर तुमने ज़्यादा कुछ बोला तो मैं तुम्हें सजा के तौर पर 2 रात के लिए घर से बाहर भगा दूंगी। ऐसा बोलकर सास वहाँ से चली जाती है और सोनम की ऐसी हालत देखकर गौरी को समझ आ जाता है कि सारी की सारी गलती सोनम की है। अब सोनम गौरी जैसे ही खाना बनाती, सोनम आकर उसके खाने में कुछ ना कुछ डालती रहती, लेकिन उसकी सारी चाल उल्टी पड़ती जा रही थी। धीरे धीरे अब सोनम ने गौरी को परेशान करना छोड़ दिया और गौरी ने सबका दिल जीत लिया।